हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो चलो आज हम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर नंबर 4 में हमने पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स को बिल्कुल डिटेल में समझा। लास्ट पे मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल भी छोड़ी थी। आई होप कि आप सब बच्चों ने वो न्यूमेरिकल की होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि न्यूमेरिकल कल जो हमने हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन पढ़ी थी, तो एक जगह वो फॉर्मूला गलत हुआ था। तो हैनी इक्वेशन जो है वो है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल 16 into chi a minus chi b plus 3.5 into chi a minus chi b का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जो है वो सिर्फ इस पे है chi a minus chi b का होल स्क्वायर। तो आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फजान्स रूल। तो फजान्स रूल आज पढ़ते हैं। तो फजान्स रूल में हम देखते हैं, कल के लेक्चर से हमें इतना समझ में आया कि जो एक आयनिक बॉन्ड होता है, जो एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उसमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है। और वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, उसमें कितना आयनिक कैरेक्टर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सो मेनी स्केल्स। तो एक स्केल उसमें है हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन, जिससे वो हम कैलकुलेट करते हैं कि एक कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना है। तो जो फजान्स रूल है वो हमें ये बताता है कि कोई भी जो आयनिक बॉन्ड है वो भी प्योरली आयनिक नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड में भी कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। तो इस फजान्स रूल से हम वही समझेंगे कि कैसे एक आयनिक बॉन्ड में भी कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। तो फजान्स रूल आज पढ़ते हैं हम। प्योरली आयनिक नहीं होता है। जिस तरह से एक कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है, सेम उसी तरह बच्चों एक आयनिक बॉन्ड में भी कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो फजान्स रूल पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि कैसे एक आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। तो फजान्स रूल में हम पढ़ते क्या हैं। तो फजान्स रूल में देखो बच्चा क्या होता है, ये जो एक कैटाइन होता है वो जब एक एनाइन के करीब आता है तो कैटाइन में ये पावर होता है कि वो इस एनाइन को डिस्टॉर्ट करता है, वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, जिसकी वजह से जो एनाइन है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटाइन की तरफ ज्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनाइन का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो व्हेन कैटाइन अप्रोच एनाइन, जब भी कैटाइन एनाइन को अप्रोच करता है तो जो एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटाइन की तरफ ज्यादा चला जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स कैटाइन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। तो जब भी एक आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन ए कैटाइन एंड एन एनाइन, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है वो पोलराइजेशन होता है। कैटाइन जो है वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है एनाइन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। आयनिक बॉन्ड बनने के बाद पहला स्टेप जो होता है वो पोलराइजेशन होता है। कैटाइन एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करता है। ये कैटाइन है, ये एनाइन है, इन दोनों के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। अब जो कैटाइन है वो इस एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसको डिस्टॉर्ट करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ आ जाता है, तो ये जो एनाइन है ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, दिस इज डिस्टॉर्टेड एनाइन, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम पोलराइजेशन। तो सबसे पहले याद रखो, जब भी एक आयनिक बॉन्ड बनता है, उसके बाद क्या होता है कि कैटाइन एनाइन को डिस्टॉर्ट करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम पोलराइजेशन। अब सेकंड क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब ये जो एबिलिटी है कैटाइन की जो एबिलिटी है बच्चों, कैटाइन की एबिलिटी कि एनाइन को पोलराइज करना, एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना, इस एबिलिटी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर का रिलेशन किसके साथ होता है, कैटाइन के साथ। पोलराइजिंग पावर किसमें होता है, कैटाइन में। तो क्या होता है पोलराइजिंग पावर बच्चों, क्या होता है पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर होता है कैटाइन की एबिलिटी एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना, उस एबिलिटी को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। और एनाइन जो होता है, एनाइन ये क्या हो जाता है, ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, किसकी वजह से, कैटाइन की वजह से। इसमें जो ये एबिलिटी है डिस्टॉर्ट होने की, इसको बोला जाता है पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एनाइन की जो एबिलिटी होती है टू गेट डिस्टॉर्टेड,
टू गेट डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्ट होना इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटाइन, कैटाइन की मौजूदगी में इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। तो दो टर्म्स यहां पर आ रहे हैं, दो टर्म्स को हम यहां पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी। तो पहले हमने पोलराइजेशन को देखा कि एक कैटाइन एक एनाइन को, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सेकंड, पोलराइजिंग पावर, ये टर्म क्या है? ये एबिलिटी है कैटाइन की किसी भी एनाइन को डिस्टॉर्ट करना। व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी? ये एबिलिटी है एनाइन की डिस्टॉर्ट होना इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटाइन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। अब देखो ये जो डिस्टॉर्शन हुआ एनाइन का इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटाइन, इसकी वजह से एक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने लगा एक आयनिक बॉन्ड में। ड्यू टू दिस पोलराइजेशन, ड्यू टू द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनाइन, ड्यू टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन, जो ये पोलराइजेशन हुआ, इस पोलराइजेशन से एक आयनिक बॉन्ड में डेवलप होने जा रहा है एक कोवेलेंट कैरेक्टर। अब ड्यू टू दिस पोलराइजेशन, इस पोलराइजेशन की वजह से एक आयनिक बॉन्ड जो है उसमें क्या डेवलप होने जा रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ड्यू टू दिस पोलराइजेशन इन एन आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्स। तो जब कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ तो अब हम कह सकते हैं कि कोई भी आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज किसका होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर का। अब यह है ग्रेटर द पोलराइजेशन, अब जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ग्रेटर द पोलराइजेशन, ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ग्रेटर द पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। जिस तरह से हमने कल पढ़ा था, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर। तो यहां पर जितना ज्यादा पोलराइजेशन एक आयनिक बॉन्ड में उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। सो these are some important points regarding this Fajans rule। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब एक कोवेलेंट कंपाउंड, जब एक आयनिक कंपाउंड में एक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने जा रहा है, तो उसकी वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स के फीचर्स हमने पढ़े हुए हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। एक कोवेलेंट कैरेक्टर जब डेवलप होता है एक आयनिक बॉन्ड में तो उसके फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को ले जिसमें थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसका जो हीट ऑफ सब्लिमेशन होगा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी किसी पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, वो भी वैरी करेगी एज कंपेयर टू दोज आयनिक कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पोलराइजेशन की वजह से एक आयनिक कंपाउंड के फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो जो ये पोलराइजेशन डेवलप हुआ, जो उसमें ये एक आयनिक बॉन्ड है जो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ, उसकी वजह से उसके फीचर्स भी चेंज हो जाते। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो आयनिक कंपाउंड में, ये जो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, इसको कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच फेवर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन एनी या फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर बनना ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड इज फेवर्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं इस चीज को, फॉर्मेशन ऑफ एन कोवेलेंट बॉन्ड इन एन आयनिक कैरेक्टर। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है स्मॉल साइज ऑफ द कैटाइन। कैटाइन का जितना साइज स्मॉल होगा, जितना साइज छोटा होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा एक आयनिक बॉन्ड में। तो कैटाइन का साइज स्मॉल साइज होना चाहिए, जितना साइज कम होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अब उससे देखो क्या होता है, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटाइन, तो जितना कैटाइन का साइज छोटा होगा तो उतनी उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। एक छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना कैटाइन का साइज, कैटाइन पे तो आपको अब सब बच्चों को पता होगा कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। अब जितना कैटाइन का साइज स्मॉल होगा उतने छोटे वॉल्यूम में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट मींस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अब जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उसमें कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है एनाइन को पोलराइज करने की ज्यादा। मान लो ये आपके पास है एक कैटाइन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक कैटाइन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दो में से वॉल्यूम किसका ज्यादा है यहां, तो इसी वॉल्यूम पर 1 पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये 1 पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा ये एक कैटाइन है जिसपे 1 प्लस चार्ज, ये दूसरा कैटाइन जिसपे 1 प्लस चार्ज,
दोनों पे चार्ज सेम है, लेकिन एक का साइज छोटा है और दूसरे का साइज बड़ा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम कम, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाय वॉल्यूम। तो कितनी चार्ज कितने वॉल्यूम में है, तो यहां पे देखो वॉल्यूम चूंकि इसका कम होगा, तो वॉल्यूम कम है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहां पर देखो वॉल्यूम बड़ा है, तो जब वॉल्यूम बड़ा है तो यहां पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो चूंकि वॉल्यूम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना वॉल्यूम ज्यादा उतनी चार्ज डेंसिटी कम। अब स्मॉलर कैटायन पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनमें कैपेबिलिटी डेवलप होती है एनायन को ज्यादा पोलराइज करने की। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, ग्रेटर विल बी इट्स चार्ज डेंसिटी। तो जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, उसमें उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी बढ़ जाती है एनायन को पोलराइज करने की। तो क्या होता है कि स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन फेवर करता है कोवैलेंट बॉन्ड का बनना एक आयनिक बॉन्ड में। फॉर एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका होगा? दोनों में तो आयनिक बॉन्ड है, लिथियम क्लोराइड में भी आयनिक बॉन्ड है, पोटेशियम क्लोराइड में भी आयनिक बॉन्ड है। अब इन दो में से कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा डेवलप होगा? अब लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम ग्रुप फर्स्ट को देखें पीरियोडिक टेबल में, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, as we move down the group atomic size increases। Similarly अगर इसका आयन जो बनेगा हाइड्रोजन का वो H+ होगा, लिथियम का आयन Li+, Na का आयन Na+, पोटेशियम का आयन पोटेशियम+। तो जितना हम ऊपर से नीचे आ जाएंगे, जिस तरह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, उसी तरह से इनके आयंस का भी साइज इंक्रीज हो जाता है। तो लिथियम पॉजिटिव का साइज पोटेशियम के साइज से कम होगा, तो लिथियम का साइज कम, लिथियम पॉजिटिव का साइज कम और पोटेशियम पॉजिटिव का साइज बड़ा। अब देखो लिथियम का जो साइज है वो कम है, पोटेशियम का जो साइज है वो ज्यादा है। तो स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन, जितना कैटायन का साइज कम होगा उतनी ज्यादा इसकी चार्ज डेंसिटी, उतना ज्यादा इसमें कैपेबिलिटी है एनायन को पोलराइज करने की। तो लिथियम पॉजिटिव की कैपेबिलिटी क्लोराइड आयन को पोलराइज करने की ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम कैटायन। तो ये वजह है कि लिथियम क्लोराइड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम क्लोराइड। तो सेकेंड, लार्ज साइज ऑफ द एनाइन। लार्ज साइज ऑफ द एनाइन, जितना एनाइन का साइज बड़ा होगा तो उतना वो ज्यादा पोलराइज हो सकता है, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। अब कैसे? अब मान लो ये एनाइन है, ये एनाइन है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा एनाइन का, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के नजदीक है। यहां पर जो एनाइन है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है। तो यहां इस वाले स्मॉलर साइज ऑफ द एनाइन, तो उसमें जो न्यूक्लियस का ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे वो ज्यादा है। यहां पर अगर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ग्रुप न्यूक्लियस का ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे उतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इसको इजीली, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली डिस्टॉर्ट कर सकता है एक कैटायन। तो जितना आयन का साइज ज्यादा होगा उतना उस आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे न्यूक्लियस का ज्यादा न्यूक्लियस उसको उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको इजीली डिस्टॉर्ट कर पाएगा कैटायन, तो उसका उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। तो ग्रेटर द साइज, लार्जर साइज ऑफ द एनाइन, लार्जर द साइज ऑफ द एनाइन, जितना एनाइन का साइज बड़ा होगा उतनी उस एनाइन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। अब जितनी उसकी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो इसके लिए एग्जांपल हमने ली है लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। तो हम देख रहे हैं जितना हम आगे जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट रहा है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्यों घट रहा है? तो दैट मींस कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो रहा है। जितना कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट घटता जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं इसमें जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर कम है, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर और ज्यादा, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। अब देखो चूंकि इनमें कैटायन सब में सेम है, इसको हम भूल जाते हैं कैटायन की स्टोरी को, तो सारा जो फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? एनाइन पे। तो लिथियम फ्लोराइड में एनाइन कौन है? F नेगेटिव। लिथियम क्लोराइड में एनाइन कौन है? Cl नेगेटिव। तो लिथियम ब्रोमाइड में एनाइन कौन है? Br नेगेटिव। और लिथियम आयोडाइड में I नेगेटिव।
अब बताओ F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इन सब में बड़ा एनाइन कौन है? तो दैट इज I नेगेटिव। तो जितना ज्यादा कैटाइन का, जितना ज्यादा एनाइन का साइज उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी। तो यहां पे जो ये कैटाइन है ये इस वाले एनाइन को इजीली पोलराइज कर पाएगा, जिसकी वजह से इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होगा। अब जितना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा उतना इसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। तो दो फैक्टर्स, स्मॉलर साइज ऑफ द कैटाइन विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ एन कोवैलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। सिमिलरली लार्जर साइज ऑफ द एनाइन विल आल्सो फेवर formation of covalent character in an ionic bond. Now third and the important one and the last one is charge on the cation or anion. तो जितनी ज्यादा कैटाइन की चार्ज होगी उतनी ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी होगी, उतना इजीली वो एनाइन को पोलराइज कर पाएगा। बहुत सिंपल है। सिमिलरली जितना एक एनाइन पे चार्ज ज्यादा होगी उतना वो इजीली पोलराइज हो जाएगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो लार्जर द चार्ज ऑन द कैटाइन और एनाइन, दोनों पे अगर चार्ज ज्यादा है तो उनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। NaCl, MgCl, AlCl3, यहां पर हमारे पास तीन आयनिक कंपाउंड है, NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। इनमें से आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? अब हम देख रहे हैं यहां पे भी एनाइन इन तीन कंपाउंड्स में सेम है, NaCl, MgCl, AlCl, तो एनाइन इनमें सेम है। अब देखो सोडियम पे चार्ज कितनी है? 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे चार्ज कितनी है? 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम पे चार्ज कितनी है? 3 पॉजिटिव। तो जितनी ज्यादा चार्ज एनाइन पे, तो यहां पर सेम चार्ज है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। तो यहां पर लेकिन कैटाइन की चार्ज वेरी कर रही है, इसमें एक चार्ज पॉजिटिव, इसमें 2 पॉजिटिव, इसमें 3 पॉजिटिव। तो जितनी चार्ज ज्यादा होगी कैटाइन या एनाइन पे उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर एक आयनिक बॉन्ड में डेवलप होगा। तो ये हो गए तीन फैक्टर्स जो फेवर करते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर का आना एक आयनिक बॉन्ड में। स्मॉलर साइज ऑफ द कैटाइन, लार्ज साइज ऑफ द एनाइन एंड चार्ज ऑन द कैटाइन और एनाइन। जितनी ज्यादा चार्ज होगी उतना ज्यादा चांसेस है कोवैलेंट कैरेक्टर आने के एक आयनिक बॉन्ड में। तो चलो बच्चों, हम कुछ एग्जांपल्स को लेकर फिर से फजान्स रूल को, इन एग्जांपल्स पे फजान्स रूल को अप्लाई करके हम थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं फजान्स रूल को। तो पहली एग्जांपल मैंने ली है FeCl2 एंड FeCl3, दोनों कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स है, लेकिन हमें यह डिसाइड करना है कि FeCl2 और FeCl3 इनमें से ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें होगा। तो FeCl2 फेरस क्लोराइड, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। तो हमें बताना है फेरस क्लोराइड FeCl2 में आयनिक कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या FeCl3 में फेरिक क्लोराइड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? और याद रखो फेरस का मतलब होता है Fe2+ और फेरिक का मतलब होता है Fe3+, याद रखो। अब देखो, क्योंकि यहां पर एनाइन जो है वो दोनों में सेम है, इसमें भी क्लोराइड है, इसमें भी क्लोराइड है, तो एनाइन के बेस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि एनाइन दोनों में सेम है। अब हम कैटाइन को देखते हैं। यहां पर आप समझ रहे होंगे कि कैटाइन भी दोनों में सेम है, यहां पर भी आयरन है, यहां पर भी आयरन है तो सेम, लेकिन इनकी चार्ज वेरी कर रही है। यहां पे आयरन पे चार्ज है 2+ और यहां पे आयरन पे चार्ज है 3+, Fe2+, Fe3+। अब हमने यहां पर रूल 3 अप्लाई करेंगे फजान्स रूल का, जिससे हमें आंसर मिलेगा कि इन दो में से कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा। तो थर्ड रूल क्या पढ़ा था हमने, जो फेवर करता है फैक्टर जो हमने पढ़े थे, उसमें हमने थर्ड रूल क्या पढ़ा था? जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटाइन पे उतना ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी। तो यहां पर देखो Fe2+ और Fe3+, इन दो में से चार्ज किस पे ज्यादा है? Fe3+ पे। तो Fe3+ वाला कैटाइन जो है उसमें पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर उसकी ज्यादा है, ये एनाइन को ज्यादा पोलराइज करेगा, ये क्लोराइड आयन को ज्यादा पोलराइज कर सकता है, जिसकी वजह से ये वाला जो कंपाउंड है इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होगा। तो इन दो में से कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा डेवलप होगा? FeCl3 में। तो दूसरी एक एग्जांपल है, आपको इनमें से बताना है, ये एल्युमिनियम के हैलाइड्स है, दीज आर द हैलाइड्स ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम आयोडाइड, दीज आर द हैलाइड्स ऑफ एल्युमिनियम। तो यहां पर आपको यह बताना है कि इन एल्युमिनियम हैलाइड्स में से सॉल्युबिलिटी किनकी ज्यादा है।
सॉल्युबिलिटी जो है वो किसकी ज्यादा है, AlF3 की, AlCl3 की, AlBr3 की या AlI3 की। तो अल्युमिनियम के बेस पर डिसाइड नहीं कर सकते, सॉरी कैटाइन के बेस पर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कैटाइन इन सब में अल्युमिनियम ही है, अल्युमिनियम 3+, अल्युमिनियम 3+, अल्युमिनियम 3+, अल्युमिनियम 3+। तो अब आ जाते हैं हम एनाइन पे। तो यहां पर देखो, यहां पर एनाइन है F नेगेटिव इस वाले कंपाउंड में, और यहां पर Cl नेगेटिव, यहां पर Br नेगेटिव, और यहां पर I नेगेटिव। अब रूल थर्ड, यहां पर हम फजान्स रूल का अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज तो इन एनाइंस की सेम है, तो चार्ज के बेस पर भी डिसाइड नहीं कर सकते। अब एक फैक्टर बचता था, जो सेकंड फैक्टर था, साइज ऑफ द एनाइन। तो क्या पढ़ा था हमने बच्चों वहां पर, तो क्या पढ़ा था कि जितना एनाइन का साइज ज्यादा होगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब देखो इनमें से साइज किस एनाइन का सबसे ज्यादा है, इस वाले आयन का साइज, एनाइन का साइज सबसे ज्यादा है। आयोडाइड, इसका साइज सबसे बड़ा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine, iodine, down the group, atomic size increases. Similarly, F negative, Cl negative, Br negative, I negative. तो down the group, ionic size also increases. तो इसका साइज सबसे ज्यादा होगा। फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड। जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फ्लोराइड बनेगा, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ब्रोमाइड बनेगा, आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन